एरे के साथ भी फंक्शन को यूज़ किया है और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हमने उसको देखा है कि किस तरह हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये स्ट्रक्चर के ऊपर है कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम स्ट्रक्ट को सीख लेंगे अच्छे से तो फिर क्लासेस जो हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर उसके जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और इस तरह के डिफरेंट सिनेरियो को हम जब देखेंगे तो हमें डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं ऊप लगेगी, क्योंकि हमने पहले स्ट्रक्ट को जस्ट लाइक ये भी क्लासेस ही होती हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहले हम स्ट्रक्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरह हम वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बेसिकली एक डेटा टाइप है। किस तरह की डेटा टाइप, पहले आपने डेटा टाइप्स की 2 टाइप्स पढ़ी होंगी कि कितनी तरह का डेटा टाइप कितनी तरह की होती हैं। बेसिकली ये डेटा टाइप्स जो होती है ये 2 तरह की होती हैं, एक बिल्ट इन डेटा टाइप होती है और एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। बिल्ट इन डेटा टाइप बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर आपने देखा होगा इंट, फ्लोट और कैरेक्टर लाइक दिस मोर, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं इस तरह की डेटा टाइप जो बिल्ट इन है, पहले से हमारे कंपाइलर में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में पढ़ा तो होगा लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया होगा, या किस तरह बनाते हैं आपको मे भी ये ना पता हो। जो स्ट्रक्ट है बेसिकली ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सॉरी, डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके बाद क्लासेस, यूनियन, ये तमाम की तमाम जो है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं। आज हम उसमें से स्ट्रक्ट को सबसे पहले, यानी कि जो स्ट्रक्चर डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसको देखते हैं। इसके बाद ये हमारा लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा, हम स्ट्रक्ट के बारे में पूरी तरह सीख जाएंगे तो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि जो क्लास है डेटा टाइप इसकी तरफ चले जाएंगे जो कि हमारे ऊप के सिनेरियो को कवर करती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा इसमें कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं और किस तरह हम अपना नाम क्या है इसमें वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। बेसिकली जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लेते हैं ना, इसमें जैसे हमने इंट लिया है तो जो इस टाइप का हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसमें जस्ट इंट टाइप का यानी कि इंटीजर टाइप का ही डेटा उसको हम दे पाएंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में हम एक स्ट्रक्ट बनाते हैं जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप हो सकती हैं। उसमें इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। मीन दैट जब हम बिल्ट इन काफी ज्यादा जो हमारे पास डेटा टाइप होते हैं ना 3, 4 या 5, उनको सेट बना के उनकी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप बनाना चाहें तो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जिस तरह हमने पीछे देखा था एरे में हम फॉर एग्जांपल हम किसी मार्क्स स्टूडेंट के स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम इंट टाइप का क्या ले लेते थे, एक एरे बना लेते थे, जो कि उसमें बात यह है कि उसमें हम इंटीजर ही जस्ट डेटा दे पाते थे। लेकिन अगर हम उसको स्ट्रक्ट टाइप का बना लेते एरे को तो उसमें हम स्टूडेंट का नेम भी दे सकते हैं, उसके रोल नंबर भी, CNIC भी और मार्क्स भी। मींस दैट कि हम ऐसे इस स्ट्रक्ट का बेसिकली बेनिफिट ये है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप का जो डेटा है वो एक स्ट्रक्ट में हम डिफाइन कर सकते हैं या उसमें दे सकते हैं। ठीक है, फिर इनको फर्दर हम यूज कर लेते हैं। चलें जी, हम जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्ट, तकरीबन ये तमाम का तमाम हमारा इसी में कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चन मैंने इधर लिखे हुए हैं कि बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप होती है जो कि हम अपनी अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमें अगर स्टूडेंट का नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए और CNIC और ग्रेड वगैरह चाहिए तो हम स्ट्रक्ट के अंदर 4 तरह की डेटा टाइप ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था व्हाई वी यूज डेटा स्ट्रक्ट। हम डेटा स्ट्रक्ट यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक ही डेटा टाइप के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप को गेन करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, अपनी यूजर डिफाइन एक वेरिएबल बना लेते हैं, सॉरी डेटा टाइप बना लेते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्ट।
एरे एंड स्ट्रक्ट के दरमियान बेसिकली डिफरेंस बनता नहीं है। आप क्लास और एरे स्ट्रक्ट और क्लास के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मैंने बेसिकली आपको एक एग्जांपल दी है कि जिस तरह हम एक डेटा टाइप का एरे ले लेते थे, जैसे कि इंटीजर टाइप का आपने एक एरे लिया है तो उसमें इंटीजर ही डेटा होगा, लेकिन अगर आप एक एरे स्ट्रक्ट टाइप का बना लेते हो तो उसमें आप काफी ज्यादा अपना नाम क्या नेम भी स्टूडेंट का ले सकते हो, काफी ज्यादा डेटा टाइप यूज कर सकते हो और उसका रिकॉर्ड इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। अब एक छोटी सी जो है आपको जो लैंग्वेज के बारे में बात बतानी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नेक्स्ट जा रहे हैं ऊप की तरफ, तो ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास लैंग्वेज की बेसिकली 3 टाइप होती हैं, जिसमें हमने एक प्रोसीजरल पैराडी जो हमारी लैंग्वेज है इस पे काम करते हैं। सबसे पहले जो सिंपली हमने C++ में जो देखे थे प्रोग्राम वगैरह वो इसमें बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट बेस होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ये जो हम स्ट्रक्ट पे काम कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट जब हम क्लासेस में इन होंगे तो हमारा जो टॉपिक शुरू हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्ट के बारे में कि स्ट्रक्ट का सिंटैक्स किस तरह होता है, हम किस तरह इसको डिफाइन करते हैं और प्रोग्राम में किस तरह यूज करते हैं और इसके ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से। हम एक सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उसको फर्दर एक यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट फाइन इंक्लूड आईओस्ट्रीम, शॉर्ट साइन इंक्लूड io.h यूजिंग नेमस्पेस std। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर का बेसिकली जो कीवर्ड है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का वो स्ट्रक्ट है, जिसमें हमने जो s है स्ट्रक्ट का वो समाल होना चाहिए। ये मस्ट है क्योंकि वो डिफाइन ही इसी तरह से है। अगर आप कैपिटल लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे लेकिन ये s स्मॉल होगा, struct स्ट्रक्ट। फिर स्ट्रक्ट के बाद एक नेम, जिस डेटा टाइप का जो मर्जी आप डेटा टाइप जो बनाने जा रहे हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जाहिर है उसको आपने एक नाम भी देना है ना। जैसे कि बिल्ट इन है, इंट है, फ्लोट है, या इस तरह का उन्होंने नाम दिया हुआ है। तो हम जो अपनी डेटा टाइप एक बनाते हैं उसका नाम देते हैं। हम अपनी डेटा टाइप का नाम देने जा रहे हैं जी स्टूडेंट। ये हमारा जो एस है स्टूडेंट का ये कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कैप और ये स्मॉल। ठीक है, इसके बाद इस स्ट्रक्चर जो हमने ये डेटा टाइप बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट नेम की, इसके जो है इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हम अब डेटा टाइप स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो हम रिकॉर्ड लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट का वो इधर डिफाइन कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले नेम है करेक्टर CHR, मतलब करेक्टर टाइप का हम नेम लेते हैं एक, और इसकी जो लेंथ लेते हैं हम 20 ले देते हैं। ठीक है, क्योंकि नेम जो है ये जितना भी बड़ा हो तकरीबन 20 लेटर में वो कंप्लीट हो ही जाता है। इसलिए हमने लेंथ 20, आप 50 भी कर सकते हो, जितनी मर्जी लेंथ दे लें। उसके बाद हमने एक इन टाइप का रोल नंबर ले लिया, फिर आप इंट CNIC ले लें। ठीक है, इनफ है। उसके बाद आप जो स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हो उसकी बॉडी को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और इसके बाद आपने सेमीकोलन बनाना है। ठीक है, ये आपकी जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आप बना चुके हो जिसका नाम है स्टूडेंट। अब मसला ये है कि इसको यूज कैसे करना है, बल्कि ये मसला नहीं है, बहुत इजी काम है कि इसको यूज कैसे करना है। बेसिकली इसका आपको सिंटैक्स आना चाहिए। अब आपको सिंटैक्स का पता चल गया तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। चले मैं इधर इसको यूज करता हूं क्योंकि जगह कम है। यहां पे हम देखते हैं कि इंट में इसकी बॉडी, आप सबसे पहले हम कैसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते थे, आपको याद होगा इंट ए।
और इस तरह, ठीक है। अब आप इन पे गौर करें, ये डेटा टाइप है ना, तो हम अब यूज करने वाले हैं जो हमने डेटा टाइप बनाई है, हम यहाँ पे इंट की जगह पे स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इंट की जगह पे स्टूडेंट लिखेंगे, क्योंकि हमने स्टूडेंट नेम की एक डेटा टाइप बनाई है, फिर उसको हमने यूज करना है। तो हम जो भी एक ऑब्जेक्ट कह लें या वेरिएबल कह लें जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट टाइप का करने जा रहे हैं। स्टूडेंट एक टाइप बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट, इसको हम वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो बनाने जा रहे हैं इसको हम एसटीडी का नाम देते हैं, एसटीडी, ठीक है। अब हमारे पास एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसको हमने नाम दिया है एसटीडी, और इसकी डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो यहाँ पे हमने क्या करवाई है, बनाई है या क्रिएट की है। अब इसको यूज करते हैं हम। सबसे पहले एक मैसेज यूजर को देते हैं, सी आउट इंटर द वैल्यू इनटू स्टूडेंट, या आप कह रहे हैं स्टूडेंट, आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंटर करें, द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, सी आउट इंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें वैल्यू किस तरह इंसर्ट करवाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। आप सी इन, ठीक है, सी इन, उसके बाद आपने जो वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट टाइप का उसको लिखेंगे एसटीडी। उसके बाद यहां पे आपने डॉट लगाना है, ठीक है। डॉट लगाना है तो सबसे पहले जब डॉट लगाएंगे तो आपके पास ये तीनों नेम, रोल नंबर और CNIC कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा। आप सी इन एसटीडी में कौन से वेरिएबल को फेच करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है जब डॉट लगाएंगे तो इसके तमाम के तमाम जो अंदर इसके हमने स्टूडेंट टाइप की एक डेटा टाइप बनाई है यूजर डिफाइन, इसके अंदर जितने भी हमारी डेटा टाइप्स होंगी वो आपको अपीयर हो जाएगी। आप नेम में डेटा इंटर करवाना चाहते हैं तो डॉट के बाद आप नेम लिखिए, यहाँ पे नेम, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे नेम का डेटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप फिर क्या करेंगे, सी इन एसटीडी, फिर डॉट लगाएंगे, फिर ये तीनों अपेयर होंगे। आप रोल नंबर पे सिलेक्ट कर देंगे या खुद रोल नंबर लिख देंगे, रोल नंबर। फिर इसी तरह सी इन एसटीडी डॉट, फिर क्या CNIC। इस तरह हमने क्या करवा ली है, वैल्यू यूजर से ले ली है, जो हमने एक स्टूडेंट नेम की डेटा टाइप बनाई है जिसमें तीनों का डेटा हमने ले लिया है। जो नेम है वो भी ले लिया है हमने, स्टूडेंट है वो भी, रोल नंबर है वो भी ले लिया और CNIC भी ले लिया। अब इसको हमने यूजर को शो कैसे करवाना है कि जिस स्टूडेंट का हमने डेटा लिया है उसको इसको डिस्प्ले कैसे करवाना है, ठीक है। डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपली आप सी आउट, यहाँ पे आप अपनी आसानी के लिए डिस्प्ले लिख दें कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ये हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, तो आप सी आउट लिख दें। सी आउट, क्या सी आउट हो, एसटीडी डॉट नेम, यहाँ पे छोटा एन कर लें, नेम, ठीक है। सबसे पहले नेम, उसके बाद यहाँ पे एंड लिख दें ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। फिर इसी तरह आप सी आउट एसटीडी रोल नंबर लिख लें, हैंडल, और इसी तरह फिर सी आउट एसटीडी आप CNIC लिख लें और इसको क्लोज कर दें, गेट CH, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। हमने एक यूजर डिफाइन एक जो है स्टूडेंट नेम का एक डेटा टाइप क्रिएट की है जिसको हमने प्रोग्राम के अंदर यूज किया है। सिंपली सी इन के जरिए हमने उसमें डेटा डॉट से इसको फेच करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट थी कि जस्ट डॉट के साथ इसको फेच करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लेते हैं जिसको हमने एसटीडी का नाम दे दिया था। हम एसटीडी को यूज करके उसमें डेटे को इन भी करवा रहे हैं और आउट भी करवा रहे हैं। और ऑब्जेक्ट आप जो एसटीडी मैंने क्रिएट किया है, आप इस तरह के जितने मर्जी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम इंटीजर वो रोल नंबर भी ले लेते थे, इंटीजर CNIC भी ले लेते थे और इंटीजर टाइप का कुछ और मार्क्स वगैरह भी ले सकते थे। इसी तरह आप स्टूडेंट भी एक अब हमारे पास क्या बन गई है, डेटा टाइप बन गई है। अब जिस तरह मर्जी इसको यूज करें,
ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हम बनाते थे एरे के अंदर इंट एरे और एरे का साइज देते थे। इसी तरह क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम स्ट्रक्ट को यूज करके क्या एरे इस तरह की बना सकते हैं। उसमें तो हम जस्ट इंटीजर ही लेते थे और इसमें हमारे पास काफी टाइप का एक यूजर डिफाइन हम डेटा टाइप बना लेते हैं जिसमें कैरेक्टर इंटीजर भी आ जाएगा, कैरेक्टर भी फ्लोट भी आ सकता है, सारा कुछ आ जाएगा। तो हम इसका मतलब कि जो स्टूडेंट एक डेटा टाइप अगर हम इसको नाम देते हैं तो जाहिर है हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हम एरे लिख के उसका साइज भी दे सकते हैं, कोई भी एरे नेम लिख के मतलब कि एक एरे भी क्रिएट करवा सकते हैं। यस बिल्कुल करवा सकते हैं और बहुत ही बेसिकली इस पे वर्क ही एरे के साथ होता है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है इसमें मैं आपको एक एरे बना के दिखाऊंगा जिसमें हम स्टूडेंट नाम का ही एक यूजर डिफाइन अपना डेटा टाइप ले लेंगे और उसको एरे डेटा टाइप जो उसकी एरे की जो हम स्टूडेंट रख देंगे जो यूजर डिफाइन होगी, ठीक है। और हम उसको क्या करेंगे यूज करेंगे और यूजर से वैल्यू लेंगे फॉर लूप को यूज करते हुए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम हजारों जो स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है उनका रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकते हैं ये स्ट्रक्ट को यूज करके बिल्कुल इजीली। और इसके बाद हम ऊप का जो है चैप्टर जो हमारी बुक है ऊप या ऊप के कॉन्सेप्ट तमाम वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।